हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक सोशलिज्म को रिवाइज करेंगे। सोशलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो फोकस करती है प्रमोट करने में सोशल जस्टिस को, इक्वलिटी को और कलेक्टिव गुड्स को। ये इटेब्लिश करना चाहती है एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर को। ये सोसाइटी को ज़्यादा महत्व देती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा। जो बेसिक टीनेट्स हैं सोशलिज्म के, वो हैं इम्फेसिस करती है सोसाइटी पर, ये प्रमोट करने की बात करती है सोशल जस्टिस को, इटेब्लिश करना चाहती है एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर, यानी कि ऐसा समाज जहां पर सभी के पास इक्वल रिसोर्सेस हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। ये स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ द प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करती है, यानी जो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस है वो स्टेट के द्वारा किया जाना चाहिए, स्टेट्स के कब्जे में होना चाहिए। ये एवोल्यूशन करने की बात करती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होती है उसको समाप्त करने की बात करती है। साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म करने की बात सोशलिज्म करता है। इसके अलावा ये जो रिएक्शंस है कैपिटलिज्म के खिलाफ, यानी पूंजीवादी जो समाज व्यवस्था है उसके खिलाफ ये रिएक्शंस है। दो प्रमुख तरह की टाइप की सोशलिज्म होती है। पहला है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, दूसरा है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को लिबरल सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। ये ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करती है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स में। ये डेमोक्रेटिक मेथड्स और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू रिफॉर्म करना चाहती है, सोशलिस्ट जो ऑर्डर है उसको एस्टैब्लिश करना चाहती है। ये पीसफुल जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करती हैं, जैसे पॉलिसी चेंजेस, इकोनॉमिक प्लानिंग में सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात करती हैं, और पब्लिक एडवोकेसी के माध्यम से ये रिफॉर्म करना चाहती हैं जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है सोसाइटी का उसको, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस है उसको बेटर सर्व किया जा सके। ये प्रमोट करने की बात करती है कंप्रोमाइजेस और बैलेंसेस को बिटवीन जो सोसाइटल क्लासेस हैं उनके बीच, ना कि कॉन्फ्लिक्ट को। फिर दूसरा रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म आता है, इसको मार्सियन सोशलिज्म भी कहा जाता है। ये इमीडिएट और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करती है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशंस के थ्रू होगा। ये डायरेक्ट एक्शंस की बात करती हैं ताकि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है सोसाइटी का उसको ओवरथ्रो किया जा सके, उसको बाहर किया जा सके। इसका एम है कंप्लीटली जो है तो डिसमेंटल करना जो कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर है उसको, और सोशलिस्ट जो रिजीम है, सोशलिस्ट जो शासन है, समाज व्यवस्था, उसको इस्टेब्लिश करने की बात करती है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये है क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की बात करती है ताकि जो बुर्जुआजी का डोमिनेशन है उसकी पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। फिर अब प्रमुख जो सब टाइप है सोशलिज्म के उसको समझ लेते हैं। फेमिनिज्म आता है, ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का एक टाइप है। इसके प्रमुख जो एक्सपोनेंट रहे हैं वो बर्नार्ड शा का नाम आता है, ग्राहम वेलाज का नाम आता है, एच जी वेल्स का नाम आता है, एनी वेसेंट, मिस्टर सिडनी बेव, ओलिवर विलियम क्लर्क, स्टुअर्ट हेडलैम, कैंपबेल, रेब्जे मैकडोनाल्ड, ई डेविस, हे हेरोल्ड लॉस्की, आर एस तानवे, हार्वर्ट फाइनर और लियोनार्ड वोल्फ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव है फेमिनिज्म को वो है इमेंसिपेशन ऑफ द लैंड और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी लैंड और जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है ये दोनों को फ्री करना चाहते हैं ताकि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अचीव किया जा सके। ये डिसमेशन करना चाहते हैं सोशलिस्ट जो आइडियाज है, यानी जो सोशलिस्ट आइडियाज है उसको प्रमोट और स्प्रेड करना चाहते हैं समाज में, ताकि जो समाज का पर्सपेक्टिव है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। फिर यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करती हैं, ये कहते हैं कि जो फेमिनिस्ट सोशलिज्म है कि सभी को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये एक मीन्स मानती हैं एम्पावर करने के लिए इंडिविजुअल्स को, यानी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है तो उन्हें एजुकेशन सभी को देना होगा। फिर दूसरी जो सब टाइप आती है वो है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, जिसको डेवलप किया जाता है फर्डिनेंड लास्ले के द्वारा। लास्ले जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मार्क्सियन जो डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है उसको, और प्रिडिक्ट करती हैं कि जो वर्किंग क्लास का राइज है वो इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सका, और इवेंचुअली जो है तो डिक्लाइन हो जाएगा कैपिटलिज्म का फ्यूचर सोसाइटी में। ये एक इंपॉर्टेंट वर्जन है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। लास्टली जो है तो इन्विजन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट टू वर्कर स्टेट, यानी पीसफुल तरीके से कैपिटलिस्ट स्टेट जो है तो वर्कर स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।
फिर गिल्ड सोशलिज्म आता है जिसको डेवलप किया जाता है इंग्लैंड में 20th सेंचुरी के दौरान। ये ओरिजिनेट होता है ट्रेंड इन ब्रिटिश लेबर जो मूवमेंट्स है जो 1916 से लेकर 1926 के बीच चलता है, उस दौरान इसका राइज होता है। ये एवोल्यूशन ऑफ द वेज सिस्टम की बात करते हैं, वेज सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये वर्कर के रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। इनका एम है रीस्ट्रक्चर करना जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसको, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ जिसको स्टेट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरह ये देखते हैं। नेक्स्ट जो सब टाइप है सोशलिज्म का वो है रिविजनिज्म। ये इमर्ज होता है जर्मनी में अंडर द एडवर्ड बस्टियन के लीडरशिप में। ये इंपॉर्टेंट स्कूल माना जाता है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। ये मार्सियन थ्योरी के जो कोर टीनेट्स हैं उसमें रिवाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है वो लेस इंटेंस हो गया है क्योंकि जो वर्किंग क्लास की कंडीशंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस की बात करते हैं मेनी इंडस्ट्री के द्वारा, ना कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके खिलाफ है। ये बस्टीन इम्फेसिस करते हैं ट्रीटिंग द सोशलिज्म को एज ए ऑन गोइंग मूवमेंट्स के रूप में, ना कि ये फाइनल ऑब्जेक्टिव मानते सोशलिज्म को। ठीक, ये क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स के मटेरियल जो इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री है उसको, जो डिस्प्यूट है इनएविटेबिलिटी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको टाला नहीं जा सकता, इनका मानना है। फिर सिंडिकलिज्म आते हैं जो डेवलप्ड होता है सोशलिस्ट मूवमेंट्स के समय फ्रांस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। ये इसका जो ट्रेंड दिखता है वो फ्रेंच लेबर यूनियंस में और उसके फेडरेशन जो है वहां पर दिखाई देता है। ये इन्विजन करती है सेल्स फॉर द फ्यूचर सोशलिस्ट ऑर्डर के लिए लेबर यूनियंस और फेडरेशन को। ये एडवोकेट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लेबर यूनियन, यानी लेबर यूनियंस को पॉलिटिकल पार्टीज से स्वतंत्र रखना चाहते हैं। ये क्लास थ्योरी ऑफ मार्क्सिस को एक्नॉलेज करते हैं और बल देते हैं इंडस्ट्रियल एक्शंस को एज ए मोस्ट इफेक्टिव टूल्स मानते हैं। ये पॉलिटिकल स्टेट को एवोल्यूशन करने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। ये रिप्लेस करना चाहते हैं जो करंट स्टेट है उसको ट्रेड यूनियन डोमिनेटेड स्टेट के थ्रू, ये अचीव होगा स्ट्राइक और वायलेंस के माध्यम से। कुछ प्रमुख बुक्स और आथर्स हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से। जोसेफ सुम्पीटर की पुस्तक है कैपिटलिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेसी जो 1976 में पब्लिश होती है। एडवर्ड बस्टियंस की पुस्तक है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो 1962 में पब्लिश होती है। रिचर्ड हेनरी थॉर्नबे की पुस्तक है द एक्विजिटिव सोसाइटी जो 1921 में और इक्वलिटी 1931 में पब्लिश होती है। और साथ साथ इनकी पुस्तक है रेडिकल ट्रेडिशंस जो 1964 में पब्लिश्ड होती है। एंथोनी क्रॉसलैंड है, इनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म 1956 में पब्लिश होती है और सोशलिज्म नाउ 1974 में पब्लिश्ड होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी रही है उसको हमने रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप डेली एमसीक्यूज प्राप्त करते हैं और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी सबकी पीडीएफ भी वहां पर आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद, थैंक यू।